तो मुद्दा आज का में आज पद्मावती पर बात होनी है। भारी विवाद के बीच फिल्म पद्मावती की रिलीज को टाल दिया गया है। अब 1 दिसंबर को फिल्म रिलीज नहीं होगी। फिल्म पर गहरे संकट मंडरा रहे हैं। मुद्दा आज का में आज तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। चर्चा करेंगे खास मेहमानों से और ये जानेंगे कि आखिर अब जब फिल्म टल गई तो ये बवाल क्यों जारी है और ये बवाल कब जाकर थमेगा। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन, तीखी प्रतिक्रिया, ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का आरोप। फिल्म पद्मावती को लेकर विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ये बढ़ते विरोध का ही असर है कि फिल्म की रिलीज डेट को टालने का फैसला किया गया है। अब पद्मावती 1 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी। फिल्म की निर्माता कंपनी ने रिलीज डेट को बढ़ाने की बात कही है। फिल्म अब कब रिलीज होगी इसकी तारीख तय नहीं है। फिल्म पर विवाद और विरोध का आलम यह है कि राजस्थान सरकार ने जरूरी बदलाव के बिना फिल्म को राजस्थान में रिलीज करने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी को चिट्ठी लिखी है। वहीं सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने से पहले मीडिया के लिए फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग से सेंसर बोर्ड नाराज है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फिल्म निर्देशक की मंशा पर सवाल उठाया है। एक विवादास्पद स्थिति है कि अब सेंसर बोर्ड के पास किसी को रखने की बजाय उसका एक स्पेशल ट्रायल करना चाहते हैं। ये स्वयं मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। यूपी सरकार पहले ही फिल्म रिलीज की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जता चुकी है। फिल्म रिलीज करने का विरोध देवबंद के उलेमा भी कर रहे हैं कि आपसी मेल मिलाप को बाकी रखने की फिल्में बनाई जाएं, इत्तेहाद की फिल्में बनाई जाएं, तालीम और एजुकेशन की फिल्में बनाई जाएं। ऐसी फिल्में बनाना जिससे लोगों के जज्बात से खिलवाड़ किया जाए या लोगों को तकलीफ पहुंचे हरगिज दुरुस्त नहीं है। सेंसर बोर्ड को इस पे इक़दाम करना चाहिए। फिल्म पद्मावती गहरे संकट में नजर आती है। फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी CBFC फिल्म पद्मावती को देखने से फिलहाल इनकार कर चुकी है। तकनीकी कमियों का हवाला देते हुए बोर्ड ने फिल्म का एप्लीकेशन वापस भेज दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजघराना के सदस्य मनीषा सिंह जयपुर से जुड़ी हुई हैं। शशिकांत राय हमारे साथ हैं, इतिहासकार, वो भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ अभिनेता है अरविंद वाघेला जी, वो जुड़े हुए हैं। अरविंद वाघेला राजस्थानी फिल्मों में भी काम करते हैं और कई सारे टीवी शोज में भी वो हिस्सा रह चुके हैं। सबसे पहले मनीषा जी आपके पास मैं आना चाहूँगा और आप ही से ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि ये सारा जो विवाद खड़ा हुआ है राजपूत आन बान शान को लेकर खड़ा हुआ है और राजपूत विरासत बड़ी है, आन बान शान बहुत बड़ी है। क्या एक फिल्म उससे उसे ठेस पहुँच सकती है, आहत हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि जब आप देखिए, अगर हम छोटे से एक ट्रेलर के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे, अपना ट्रेलर देखकर उनको कह रहे हैं कि इसके अंदर घूमर में हमें लग रहा है कि घूमर को घूमर की तरह नहीं दिखाया गया है और उसी में जो ये हमारे एक संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको सही तरह नहीं दिखाया गया है। तो अगर हमने मूवी नहीं देखी है, बार बार हमसे सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने मूवी देखी है, आपने मूवी देखी है, हमने मूवी नहीं देखी है। हम एक ट्रेलर के माध्यम से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको देख के अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। फिर आप कैसे आप बार बार हम जो है कि इसमें कह रहे हैं कि आप लोगों ने मूवी नहीं देखी है, फिर भी आप आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी आप ऐसे बोल रहे हैं, तो ये तो गलत तरीके से बोला जा रहा है। और इसमें मूवी में अगर आन बान शान या हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में कहीं कमी दिखी है तभी हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। उस ट्रेलर में दिखा है, उस तभी हमने अपनी आवाज़ उठाई है। दुष्यंत सिंह राणा जी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। दुष्यंत सिंह जी, फिल्म आपने अभी तक देखी नहीं है, धमकियां इस तरह की दी जा रही हैं कि अभिनेत्री का नाक काट लिया जाएगा, डायरेक्टर को धमकियां दी जा रही हैं, तो जिस आन बान शान की आप बात कर रहे हैं, क्या इस तरह की धमकियां देने से उस पर आंच नहीं आती? देखिए, आन बान शान की बात तो ऐसी है, अगर जब तक ऐसी कोई बात नहीं थी और अगर ऐसा नहीं है, हमारे पे जो राजपूत समाज है हमारा जो विरोध कर रहा है, तो धमकियां देना खैर ये आप बता रहे हो, ये तो खैर ठीक है, धमकियां देना कैसे ठीक है सर? एक महिला के ही समाज की आप बात कर रहे हैं, रानी पद्मावती की, और एक और महिला के नाक काटने की आप बात कर रहे हैं।
जी आपको हेलो जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैडम आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है। अब ये कह रहे हैं आपसे कि अब तो फिल्म की रिलीज भी टल गई है और सीएम ने अपना चिट्ठी भी लिख दी है। अब ये बवाल शांत होगा, इसकी आप गवाही देंगे? हेलो, देखो जितना मैंने सुन पाया मैं उसके आधार पे आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने जैसे छत्री समाज के लिए बोला है कि हमने फिल्म देखी नहीं है और फिल्म देखी नहीं है और हम लोग इस तरीके की धमकियाँ दे रहे हैं। अगर ऐसा धमकियाँ हमारा आज जितना भी था, हमारा सारा छत्री समाज आज तालकटोरा स्टेडियम में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। अभी भी हमारे साथ सब हमारे सारे छत्री समाज के लोग सभी बैठे हुए हैं, अभी भी हम उसी कार्यक्रम से आए हुए हैं जी। अगर ऐसा नहीं है हमारे आप जो कह रहे हैं उसके कहना, फिर इस फिल्म को हमारा अगर जब जन आंदोलन इसके लिए खड़ा हो गया तो इस फिल्म को क्यों नहीं बंद कर देते हैं? हमारे छत्री समाज की हमारी ये नारी के अपमान की बातें क्यों हो रही हैं? इस तरीके से क्यों हमारी जो देश में हमारी इतनी समस्याएं हैं, उसके बेरोजगारी है, अशिक्षा है, गरीबी है, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या अभी यही हो गई है कि फिल्म पद्मावती रिलीज ना हो। देखिए मैडम, आपकी बेरोजगारी और गरीबी के लिए मैं बताऊं कि जो अभी हमारा अखिल भारतीय छत्री महासभा की जो आज हमारा सम्मेलन हुआ है, अखिल भारतीय छत्री, वो हमारा कि जातगत आरक्षण हटाइए और उसके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करिए। कब ऐसा कौन सा समय है जबकि हमारे छत्री समाज ने गरीबों की रक्षा नहीं की है? हमेशा गरीबों की रक्षा हमारे छत्री समाज ने की है। दुष्यंत सिंह जी किया है दुष्यंत सिंह जी, समाज को तोड़ मरोड़ कर रानी पद्मावती की आन और शान के कोई भी उन्हें अपमानित नहीं कर सकता और ना ही उस जौहर को अपमानित कर सकता है। वो राजपूत आन से जुड़ा हुआ मामला है, वो सिर्फ राजपूत आन नहीं देश के आन से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजस्थान में जब एक हम महिला की बात करते हैं और आप दूसरी महिला को इस तरीके से अगर धमकी देते हैं तो वो कहां तक जायज है? इससे तो आप रानी पद्मावती को भी दुखी करेंगे। जी आप दोबारा पूछिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ शशिकांत राय जी भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत राय जी जुड़े हैं, राहुल अमांत मुंबई से जुड़ गए हैं, वो भी एक्टर है, और अरविंद वाघेला जी। अरविंद वाघेला जी, आप राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, मुंबई में है, राजस्थान बेस्ड हैं, लेकिन आप इस स्थिति को समझ सकते हैं क्योंकि आप दोनों जगह पर उतना ही अपनी पैठ रखते हैं, बॉलीवुड से भी ताल्लुक रखते हैं और राजस्थान से भी ताल्लुक रखते हैं। क्या एक फिल्म को लेकर इतना बहस, इतना मुद्दा उठाया जाना सही है? एक्चुअली इतना बहस जो हुआ ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि संजय लीला जी की गलती है। एक्चुअली उन्होंने शुरुआत शूटिंग कर रहे हैं उसके पहले ये पता नहीं कहाँ से मैटर डाल दिया कि हम ऐसा खिलजी वर्सेस पद्मावती का दिखाएंगे या होने वाला है। ये एक बोलते ना कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात इन्होंने कर दी। ये बात तो संजय लीला भंसाली शुरू से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये बात कहां से आई? ये बात कहां से आई किसी को नहीं पता। आने तो दीजिए, क्या पता फिल्म में कुछ ऐसा हो ही ना, क्योंकि जिन लोगों ने देखी है वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ और फिल्म देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि रानी पद्मावती जी एक राजस्थान की आन बान शान है। नहीं दिखाए जाएंगे दोबारा ये वो फिल्म आ गई है, उसके बाद में आप बताइए मुझे कि आप क्या। ठीक है, चलिए शशिकांत जी हमारे साथ हैं। शशिकांत राय हिस्टोरियन हैं, इलाहाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। शशिकांत जी इतिहास की अच्छी समझ रखते हैं, आप हमें बताइए और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है? बता दीजिए कि आप आश्वासन क्या देंगे ट्रेलर के जरिए, उसके बाद में मूवी के आने के बाद में। आप पहले हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए जी। एक्सक्यूज मी, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप उस मूवी के आने की बात बार-बार कर रहे हैं, उसके आने के बाद में आप क्या आश्वासन देंगे फिर हमें? आप हमारे मनीषा जी आश्वासन ग्रुप जाकर के फिल्म को पहले देख सकता है, फिल्म को रिलीज आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? आपके प्रतिनिधि जाकर के फिल्म को देख सकते हैं, कुछ लोग जाके देख सकते हैं रिलीज के पहले, तसल्ली कर सकते हैं। ये तो जा सकती है। राहुल ठीक है, आपकी जो मांग है उसी पर बात कर लेते हैं। राहुल अमांत हमारे साथ फिल्म फैटर्निटी के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल आप देखो तो राहुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पहले प्री स्क्रीनिंग हो मूवी की। राहुल, सवाल ये उठता है कि संजय लीला भंसाली भी क्या चाहते हैं वाकई ये मुद्दा सॉर्ट आउट होना चाहिए? अगर मुद्दा सॉर्ट आउट होता तो जो अभी रानी मनीषा सिंह कह रही है हमसे कि वो फिल्म दिखा देते उन लोगों को जिनको आपत्ति है, जिनसे उन लोगों की फिल्म जुड़ी हुई है, उनको दिखा देते, मुद्दा सॉर्ट आउट कर देते, लेकिन चाहते नहीं शायद कि वो भी मुद्दा सॉर्ट आउट हो।
सिर्फ और सिर्फ वो खुद है। अगर वो देखिए, मैं सिर्फ इस पे इतना कहना चाहूँगा कि जाहिर सी बात है, पद्मावती जी का जो विषय है अपने आप में बहुत ही वीर गाथा वाला विषय है, और मुझे नहीं लगता कि राजपूती आन बान शान के खिलाफ किसी ने कुछ कहा होगा इस फिल्म के बारे में। ठीक है, आप इस फिल्म को ही देख लीजिए, इस फिल्म के ट्रेलर को ही देख लीजिए। इस ट्रेलर के एक एक शॉट में, एक एक डायलॉग में राजपूती मान मर्यादा का पूरा ख्याल रखा गया है जी। आप शुरू से लेकर एंड तक 3 मिनट का ट्रेलर देखिए, कहीं पर भी राजपूती मान मर्यादा के खिलाफ नहीं बोला गया है। इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि किसी समाज को या राजपूती समाज को शशिकांत राय जी हमारे साथ जुड़े हुए इलाहाबाद से, उनके पास चलते हैं। राजपूती मान मर्यादा इतिहास की अच्छी समझ रखते हैं आप हमें समझाइए, जितना आपने फिल्म के ट्रेलर को देखकर या पढ़कर समझा है, क्या इसमें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई हो सकती है? बातचीत करनी चाहिए। मैडम, ऐसा है कि पहली बात कि पद्मावती किसी वंश परिवार और राजपूताना और क्षत्रिय समाज से ऊपर उठकर भारतीय संस्कृति की धरोहर है, और उसको उस रूप में देखा जाना ज्यादा अच्छा लगता है। इससे उनको किसी वंश और एक जगह से न जोड़कर पूरे समाज के अच्छे रूप में उनके चरित्र को देखा गया है, और वह एक शान और शक्ति की प्रतीक के रूप में, धरोहर के रूप में रही है। निश्चित रूप से जिस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और कि संजय बंसाली ने जिस तरह से उनके चरित्र के ऊपर तरह तरह की व्याख्याएं लिखी हैं, वह बात अपने आप में ठीक नहीं थी। और अगर संजय बंसाली ने सेंसर बोर्ड के न चाहते हुए भी अगर पिक्चर की स्क्रीनिंग कराई है, वह जनहित में नहीं है। और निश्चित रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिक्चर को जो रोकने का एक साहसी काम किया है, वह बहुत ही अच्छा है, और निश्चित रूप से इसका दूरगामी परिणाम होगा, अन्यथा समाज में क्रूरता पैदा होगी। और जो चीज इतिहास में नहीं है उसको अपने तरीके से व्यक्त करने का किसी को भी राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए अच्छा होगा कि इस सारे तथ्यों को समायोजित करते हुए जो सत्य के करीब है उसी को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को और समाज के नौजवानों को। ठीक है, मनीषा जी आप कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। उससे अच्छा लाभ। जी, जहाँ पे आप नियम और कायदों की बात करते हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं प्री स्क्रीनिंग जब हमने मांग की है, हमने हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों को दिखाने की मांग की है, आप वो ना दिखा के आप है ना किसी अन्य लोगों को दिखा रहे हैं मूवी, ठीक है, तो वो नियम और कायदों के खिलाफ नहीं है। तो आपको लगता है पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है? आप सेंसर बोर्ड से भी पहले किसी और को दिखा रहे हैं, तो वो नियम कायदों के खिलाफ नहीं हुआ? जी हाँ, यस, बिल्कुल। तो वो पब्लिसिटी, हम यही विरोध कर रहे हैं। हमारी जो माँ पद्मिनी है वो कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई आप पब्लिसिटी नहीं कर सकते उनके ऊपर। आप क्यों कर रहे हैं? यही तो हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उसका हम क्यों ना विरोध कर रहे हैं? हमारी भावनाएं आहत हो रही है। अब आगे क्या चाहती हैं आप? रिलीज टल गई है फिल्म की, अब क्या चाहती हैं आप? प्री स्क्रीनिंग हो, मूवी की प्री स्क्रीनिंग हो, हम लोग यही कह रहे हैं। और हमारे जब आप प्री स्क्रीनिंग करवा रहे चुके हैं पहले, तो आपको क्या डाउट है? हम शुरू से यही बात कर रहे हैं। जब वो लिखित में देखे गए थे तो उसको पूरा क्यों नहीं किया उन्होंने? विरोध क्यों तेज हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी बात से मुकर गए वो, और मुकरे क्यों होंगे? फिर उसी से पता चलता है कि उनके मन में कुछ खोट है या उन्होंने कुछ गलत तरीके से दिखाया। राहुल, जो सवाल उठाए जा रहे हैं राजपूत समाज और रॉयल फैमिली की तरफ से, उन्होंने अपने मनोरंजन का साधन बनाया है। ठीक है, ठीक। जो राजपूत समाज और रॉयल फैमिली की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, वाजिब सवाल है। सवाल यही है कि उनको क्यों फिल्म पहले नहीं दिखा दी जाती है? ऐसा नहीं है, आप सेंसर बोर्ड के पहले कुछ पत्रकारों को फिल्म दिखा देते हैं, अगर उन लोगों को भी दिखा दे तो शायद ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। पहले भी उठ चुके हैं सवाल उनके ऊपर। तो आप क्या हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा मुद्दा अगर उठ गया है और इतनी मेहनत के साथ इस फिल्म को बनाया है, तो कुछ चुनिंदा लोगों को साथ में लेकर इस फिल्म को दिखाना चाहिए। और जो भी आपत्तिजनक सीन अगर फिल्म में रखे गए हैं, जो कि अभी फिलहाल संदेह है, सिवाय अभी सिर्फ एक शक के आधार पर ये रखा गया है, तो मुझे लगता है कि आपसी बातचीत से इस मामले को सुलझाना चाहिए। आपसी राजपूत समाज के कुछ वरिष्ठ लोग आए और बंसाली साहब आए, और कहीं पर भी अगर ऐसा कुछ है तो आपसे मिलजुल के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ना कि इस तरीके के हिंसक आंदोलन के साथ। ठीक है, ठाकुर दुष्यंत जी के पास चलते हैं। तो आप ठीक है, हम मानते हैं कि हो सकता है आपकी जो मांगे हैं वो सही है, उनको दिखाना चाहिए पहले फिल्म को, प्री स्क्रीनिंग आपके साथ करनी चाहिए, ये तरीका है। लेकिन जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं जिस लेवल पर, उसको तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। आप बिना बवाल के भी अपनी बातों को सामने रख सकते हैं।
आप असली मुद्दों से नहीं भटकाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि असली जी मुद्दा मनीषा जी आपकी बात रखी हमने, आपकी बात रखी ठाकुर दुष्यंत सिंह जी, ठाकुर दुष्यंत सिंह क्षत्रिय महासभा से हैं, वो अपनी बात रख लें। उन्हीं से सीधा सा सवाल है कि क्या ये जो तरीका है, तरीका जायज है? ठाकुर दुष्यंत जी। जी अभी हमारे कह रहे हैं उसके क्रम हमारे राजपूत समाज की, जब सारा राजपूत समाज अगर एक चीज़ के लिए मना कर रहा है, अगर पूरा देश एक चीज़ के लिए मना कर रहा है, तो वो संजय संसाली को एक तरह मिला जुला के क्यों इसे फिल्म को दिखाया जाए, क्यों किया जाए? इस फिल्म को उसके अगर हमारे समाज के साथ होना चाहिए ना। हमारा समाज अगर किसी चीज़ को कहता है, पूरा देश अगर किसी चीज़ को कहता है ये गलत है, तो वो गलत है ना। अच्छा एक बात बताइए, आप एक फिल्म पे आने पर इतना हंगामा कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ किले में ये सालों से इस तरीके से बताया आया है, वहां पर खुद सर्वेक्षण विभाग ये बात कहता आया और वहां के जो गाइड है वो भी ये कहता है, तब आपकी नींद नहीं खुली थी? ठाकुर दुष्यंत जी आपसे सवाल है, एक फिल्म पर आपकी भावना इतनी आहत हो रही है, लेकिन चित्तौड़गढ़ किले में सालों से यही कहानी सुनाई जा रही है, तब आपकी भावना कहीं आहत नहीं होती? जी उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, तो बड़ा सवाल यही है कि हो सकता है कि भावनाएं आहत हो रही हो, लेकिन जो तरीका है, जिस तरह से धमकियां दी जा रही है एक महिला को कि उसकी नाक काट ली जाएगी, डायरेक्टर को कहा जा रहा है कि उनकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। अब तो बीजेपी की तरह के एक नेता है, उन्होंने तो रणवीर सिंह की टांग काटने तक की बात कह दी, यानी कुल मिला के पूरा मामला पॉलिटिसाइज कर दिया गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए।